So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand the difference of approach. See, फ्यूचर में गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक तो होता है कि हम डायरेक्ट गेन और लॉस पे फोकस करें और एक होता है कैश फ्लो अप्रोच. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको. हमने गेन और लॉस तरीके से करा था, पर इंस्टीट्यूट भी जो है वो कैश फ्लो मेथड की तरफ से कैश फ्लो मेथड फॉलो करते हुए गेन और लॉस निकालता है. तो देखो, हम दोनों तरीका करते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा, हम दोनों तरीके करते हैं. देखो, एक क्वेश्चन है, जैसे कि राम ने शेयर बाय करे 22 के भाव पे, बीटा 1.5 है. सेल करे शेयर ए के 40 के भाव पे, बीटा 2 है. आपको पता है कि जब आपने बाय करे है शेयर 10,000 शेयर 22 के भाव पे, बीटा जो है इसका 1.5 है. तो ऐसे केस में एक्सपोजर को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में करना पड़ता है. तो अपने 10,000, ठीक है, इंटू 22 इंटू 1.5, ये फ्यूचर में अपने को जो है 3,30,000 का 3.3 लाख का शॉर्ट करना पड़ेगा. यही अगर सेल की बात करें तो 5,000 इंटू 40 2 लाख, और 2 लाख को जो है अगर हम देखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख का लॉन्ग करना पड़ेगा. तो एक तरीके से नेटिंग करें, फ्यूचर की तो नेटिंग कर लेनी चाहिए, तो 70,000 का हमको लॉन्ग करना है. ठीक है, आखिरी में जब पोजीशन क्लोज आउट हुई, ठीक है, तो ये पता चला कि शेयर की प्राइस ड्रॉप हुई है 2% से. अब देखो, हमारा तरीका क्या था कि जब शेयर की प्राइस 2% से गिरी है और शेयर की प्राइस 220,000 मतलब 10,000 इंटू 22, ठीक है, तो 2,20,000 रखो, 2% से गिराओ, 4400 का लॉस हमको शेयर से हुआ. चलो, शेयर ऑफ ए लिमिटेड एप्रिशिएट. अब जो हमने सेल करके रखा है, देखो बाय करके रखा है तो हमको गिरने का डर है, तो सेल करके रखा है तो हमको बढ़ने का डर है, और यही हुआ कि बढ़ा. तो ऐसे केस में 5,000 इंटू 40 करो, ये 2 लाख आया, 2 लाख का 3% 6,000 हुआ, ये 6,000 का नुकसान यहाँ से हो गया. ऊपर से हमने 3,30,000 का शॉर्ट किया था, 4 लाख का लॉन्ग किया, ले दे के 70,000 का लॉन्ग है. 70,000 का लॉन्ग है तो बढ़ता तो हमको फ़ायदा रहता, पर ये तो घटा है. तो 70,000 इंटू 1.5% 1,050, ये 1,050 का नुकसान हो गया. तो 4400 प्लस 6,000 प्लस 1,050, ऐसे देखते हुए 11,450 का हमको हो गया नुकसान. ये होता है डायरेक्ट गेन और लॉस पर अटैक करना. पर इंस्टीट्यूट जो है कैश फ्लो मेथड की तरफ से चलती है. अब कैश फ्लो मेथड में क्या है समझो. कैश फ्लो मेथड में 2 डेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट डेट और एग्जीक्यूशन डेट. कॉन्ट्रैक्ट डेट जब हुआ होगा तब आपने स्टॉक को बाय एंड सेल किया, बाय करा तो 2,20,000 आपका गया होगा. ठीक है, 2,20,000 आपका गया होगा. ठीक है, और जब सेल किया, ठीक है, तो 2 लाख आया होगा. और जो आपने फ्यूचर है, फ्यूचर की नेटिंग करो तो 70,000 के फ्यूचर आपने लिए होंगे. फिर आता है क्लोजिंग डेट. ठीक है, अब क्लोजिंग डेट पे जो हमने बाय करके रखा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो समझ रहे हो कि स्पॉट पे हमने 22 लाख का बाय किया. ठीक है, 22 इंटू 10,000 2.2 लाख में बोल देता हूँ, 2.2 लाख का हमने बाय किया. ठीक है, 2 लाख का हमने सेल करा. ठीक है, और 70,000 का हमने बाय किया, तो ले दे के जो आउटफ्लो है वो आएगा 90,000. ठीक है, चलो क्लोजिंग डेट पे क्या हुआ, 2.2 लाख का जो हमने बाय किया था वो 2% से कम हो गया. ठीक है, तो ये हो गया 2,15,600, उतना हमको इन्फ्लो आया. ठीक है, क्लोजिंग में ये इन्फ्लो आया. फिर जो है 2 लाख का जो हमने सेल करा था, अब हमको बाय करना पड़ेगा, राइट, और बाय महंगे पे करना पड़ेगा. तो 2 लाख इंटू 103%, तो 2,06,000 हमारा जो है नुकसान हो गया. ठीक है, और 70,000 हमने लॉन्ग करके रखा हुआ था, राइट. अब हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो शॉर्ट करने में 68,950. ठीक है, तो ऐसे केस में जो है 2,15,600 माइनस 20,600, ठीक है, 2 लाख. ठीक है, इस तरीके से जब हमने 2,06,000 किया, मतलब 2,15,600 माइनस 2,06,000 किया प्लस 68,950 करा, तो ऐसे केस में हमको समझ में आ गया कि 78,550 हमारा जो है इनफ्लो है और आउटफ्लो हमारा 90,000 है. तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसे करके डिफरेंस निकाल के आप गेन और लॉस कैलकुलेट कर लो, जो कि करा है. एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट डेट पे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट डेट पे आप बाय करोगे. ठीक है, बाय करोगे, सेल करोगे, जो भी है,
तो आपको एग्जीक्यूशन डेट पे उसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो कॉन्ट्रैक्ट डेट पे आपने बाय कितने करे थे, एक्स के आपने बाय करे थे 2.2 लाख शेयर्स, 2.2 लाख रुपए के शेयर्स, और आपने जो है ए के सेल करे थे 2 लाख के शेयर्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट डेट पे अगर हम बात करें तो ले दे के जो है आउटफ्लो हुआ था कि मैंने बाय करे 2.2 लाख के तो पैसे गए, और 2.2 लाख के सेल करे तो पैसे आए, तो 20,000 का मेरा आउटफ्लो है कॉन्ट्रैक्ट डेट पे। एग्जीक्यूशन की डेट पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन डेट पे क्या हुआ कि जब अगर मैंने 2.2 लाख के बेचे, ठीक है, मैं 2.2 लाख के ख़रीदे, तो वो जो 2.2 लाख है, ठीक है, उसके शेयर 2% से ड्रॉप हो गए, राइट। 2.2 इंटू 98%, तो 2,15,600 ये इनफ्लो आया। और ए के अगर आपने सोल्ड करे हैं, ठीक है, तो 2 लाख का इनफ्लो आया, मतलब कि आपने 2 लाख के बेचे थे, अब आपको जो है परचेज़ करने पड़ेंगे। तो शेयर अप्रिशिएट हुए थे 3% से, तो 2 लाख का 103% एक तरीके से 2,06,000, तो 2,06,000 का आउटफ्लो हो गया, राइट। तब आप देखो तो 2,15,600 का इनफ्लो हुआ, वो 2,06,000 का आउटफ्लो हुआ। 2,06,000 का आउटफ्लो तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ फ्यूचर ड्रॉप हुए थे 1.5% के। आपने फ्यूचर जो है नेट में 70,000 का लॉन्ग करके रखा हुआ था, ठीक है, तो 70,000 का नुकसान आपके एग्जीक्यूशन डेट पे दिख रहा है। 70,000 इंटू 1.5% 1,050, ठीक है। तो जब मैं एग्जीक्यूशन डेट की बात करता हूँ तो 2,15,600 का इनफ्लो है, 2,06,000 का आउटफ्लो है, 1,050 का आउटफ्लो है, तो ऐसे केस में 8,550 का इनफ्लो दिखता है नेट में, ठीक है। देखो 20,000 का आउटफ्लो स्टार्टिंग में है, 8,550 का इनफ्लो जो है एंड में है, तो ले देखे 11,450 हमारा गेन और लॉस दिख रहा है हमको। देखो तो हमने एक तरीके से 2 तरीके हो गए। एक तरीके से अगर आप देखो तो पहला मेथड भी सही है, दूसरा मेथड भी सही है। दूसरे मेथड में कैश फ्लो अप्रोच लगा लेना, ठीक है। अब कैश फ्लो अप्रोच में भी ये दिक्कत है कि कभी कभी जैसे कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कायदे से जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो कभी कोई हमारा आउटफ्लो नहीं होता है, फिर कभी कभी इंस्टीट्यूट इसको आउटफ्लो मान लेता है। तो बनती बात है कि जब उसका आउटफ्लो मांगने का तो एग्जीक्यूशन डेट पे गेन लॉस कैलकुलेट नहीं करते हुए एग्जीक्यूशन डेट पे फिर इनफ्लो आएगा, समझ रहे हो। 10 का आउटफ्लो, 12 का इनफ्लो, तो 2 का गेन हो गया, ठीक है। या तो ऐसा है कि इसको 10 के आउटफ्लो को इधर मानो ही मत, डायरेक्ट 2 का गेन ले लो, है ना। और एक तरीका होता है कि इधर 10 का आउटफ्लो भी मानो, उधर 12 का इनफ्लो भी मानो, तो अपने आप गेन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इंस्टीट्यूट कैसे क्या कर रहा है। बट हाँ, ये तरीका सही है, ये कैश फ्लो मेथड में गेन और लॉस करने का ये तरीका सही है। फ्यूचर जो आपने परचेज और सेल करा है, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट पे कुछ आउटफ्लो नहीं होता है, तो फ्यूचर का तो जो है हम डायरेक्ट गेन और लॉस ही कैलकुलेट करेंगे। पर अगर आप स्पॉट पे बाय और सेल जो भी है करते हो, तो ऐसे केस में फिर जो है हम कॉन्ट्रैक्ट डेट पे उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए, या तो आप गेन और लॉस पे डायरेक्ट झपट्टा मारो, या तो कैश फ्लो तरीके से आप कैलकुलेट करो। तो होप्स तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपको तीनों मेथड से आपको बताया। एक मेथड ये था कि जहाँ पे गेन और लॉस ही हमने समझा था। दूसरा मेथड ये है कि जहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय और सेल कर रहे हैं तो भी उसको जो है आउटफ्लो इनफ्लो मान रहे हैं, ठीक है। और एक तरीका ये है कि फ्यूचर में बाय और सेल कर रहे हैं तो उसका आउटफ्लो इनफ्लो नहीं मान रहे, डायरेक्ट नेट गेन लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, और कायदे से यही सही है। तो इंस्टीट्यूट के भी 2 तरीके हैं, पर ये दूसरा वाला तरीका ज़्यादा सही है, और हमारा वाला तरीका तो है ही अपने आप में सही, ठीक है। तो होप्स तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब हम भी आगे ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ये सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने आपको बोला था ना कि वो कैश फ्लो मेथड से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम हमारे तरीके से तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भी सही है। पर एक बार मैं आपको कैश फ्लो के तरीके से भी बता दूंगा कि कल को आपको दिक्कत हो, ठीक है, तो मैं आपको कैश फ्लो से भी बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि और आपको बुक के प्रेजेंटेशन से आपकी चीज़ें मैच हो रही दिखे आपको।